I've returned to God's family, excited and happy. My hands hold. अरे देखो कैसे आहें भर रहे हैं, मेरे अच्छे खासे मूड को खराब कर रहे हैं। मनहूसियत की मूरत लग रहे हैं। ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? अब भी आहें भर रहे हो? पादरी यान के बारे में सोच रहा हूँ। वो फिर आया था? जब तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाए थे तो मुझे वो वचन कमाल के लगे थे। मेरा दिल रोशन हो गया था, लेकिन पादरी यान ने आकर मुझे परेशान कर दिया। उसने भी मुझे बाइबल के पद पढ़कर सुनाए। कौन से पद? प्रभु यीशु ने कहा, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हाँ, यही पद और उन्हीं पदों के आधार पर पादरी यान बोला, जो कोई प्रभु के आगमन का प्रचार करता है वो झूठा है। जो कोई परमेश्वर के देह धारण करके आने का प्रचार करता है वो झूठा है। और कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखकर हमने धोखा खाया है। ये सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। परमेश्वर में आस्था रखना कोई आसान बात नहीं है। इसमें आपको क्या उलझन हो गई? हाँ? अच्छा, एक सवाल है। प्रभु यीशु ने कहा मैं लौट आऊंगा, क्या आपको इसमें विश्वास है? बेशक विश्वास है। तो अंत के दिनों में जब प्रभु लौट कर आएंगे तब क्या लोगों को धोखा देने के लिए झूठे मसीह और झूठे नबी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हम सच्चे मसीह और झूठे मसीह को कैसे पहचानेंगे? वो तो क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि झूठे मसीह और झूठे नबी लोगों को धोखा देते हैं, इसलिए आप प्रभु यीशु की वापसी को ही नकार दें? क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि झूठे मसीह और झूठे नबी लोगों को धोखा देते हैं, इसलिए आप प्रभु यीशु के प्रकटन और कार्य का स्वागत करने से ही इनकार कर दें? ये तो दम घुटने के डर से खाना ना खाने वाली बात हो गई। सही है। अगर असली मसीही हैं तो नकली भी होंगे। तो हम सच्चे और झूठे मसीह में पहचान कैसे करेंगे? प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और यूहन्ना 10:27 भी लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं, वे परमेश्वर की वाणी है। हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। क्या ये गलत है? ये बिल्कुल सही है। प्रभु यीशु ने कहा क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ये वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। झूठे मसीह लोगों को धोखा देने के लिए संकेत और चमत्कार दिखाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करते हैं जिसकी झूठे मसीह नकल नहीं कर सकते। इससे साबित होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आए प्रभु यीशु हैं। एक सेकंड, ये बात जरा फिर से कहना। बहुत कुछ कह दिया, क्या दोहराऊं? आखिरी दो वाक्य। झूठे मसीह लोगों को धोखा देने के लिए संकेत और चमत्कार दिखाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करते हैं जिसके झूठे मसीह नकल नहीं कर सकते। समझ गए? इस टेप को फिर से बजाऊं क्या? तुम्हारी बात सही है। जो सत्य को व्यक्त करे वो मसीही है। ये बात जरूर सही होगी। जो सत्य को व्यक्त ना कर सके वो जरूर लोगों को धोखा देने वाला झूठा मसीही होगा। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? सुनो तो। आपने तो मुझे डरा दिया। सॉरी। आप भी ना। हाँ, बोलती रहो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में आते हैं, लेकिन वो संकेत या चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि वो सत्य व्यक्त करने के लिए वचन और बातें बोलते हैं। कोई भी समझदार इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से निश्चित कर सकता है कि प्रभु यीशु ने जिस सत्य की आत्मा की भविष्यवाणी की थी, उसने पहले ही प्रकट होकर कार्य करना शुरू कर दिया है। कोई भी शैतानी आत्मा इन चीजों की नकल नहीं कर सकती। बताइए, क्या शैतान के पास सत्य है? नहीं है। शैतान सत्य व्यक्त कर सकता है? नहीं कर सकता। जब आप इतना समझते हैं तो आप धोखा कैसे खा सकते हैं? सही है ना? जब तुम इस तरह से सहभागिता करती हो तो मैं समझ जाता हूँ। जो सत्य को व्यक्त करते हैं वो मसीही हैं। जो केवल संकेत और चमत्कार दिखा सकते हैं वो यकीनन लोगों को धोखा देने वाले झूठे मसीही हैं। सही बात है। जब प्रभु यीशु छुटकारे का काम करके स्वर्गारोहित हो गए तो 2000 सालों तक एक भी व्यक्ति सत्य को व्यक्त नहीं कर सका। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आने के बाद बहुत सारे सत्य व्यक्त किए। उनके वचन पूरे आकाश में बिजली की तरह पूरब से पश्चिम तक फैल गए। परमेश्वर के वचनों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और ये क्या? सच्ची रोशनी का आगमन और अंधेरे की विदाई। परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया।
आप इसे कैसे नहीं देख पाए? हाँ, मैं सचमुच अज्ञानी बना रहा। मुझे भी ये लगता है। मैं पादरियों और एल्डरों के हाथों बस धोखा खा ही गया था। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सत्य को उतना ही ज्यादा समझते हैं, हमारे दिल भी उतने ही ज्यादा रोशन होते हैं। सीसीपी कैसे भी दोष लगाए, धार्मिक जगत मसीह का कितना भी विरोध करे, उन्हें नकारे, पर हमारे दिलों में कभी भी संदेह नहीं होता। तो आप धोखा कैसे खा गए? हाँ, हाँ बताओ क्यों? क्यों? हाँ? क्योंकि आप ना तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, ना ही सत्य को समझते हैं। इसलिए जब पादरी आपको परेशान करता है तो आप उलझन में पड़ जाते हैं, ना समझ कहीं के। इतने वर्षों से मैं बाइबल की उसी व्याख्या को सुनता आ रहा हूँ जो अकेले पादरी करता रहा है, लेकिन लगता है उसमें गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ तो है। जब मेरे साथ कुछ होता है तो मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाता हूँ? लगता है मेरे अंदर सत्य का पूरी तरह से अभाव है। अगर आप वचन देह में प्रकट होता है को पढ़कर समझ सकें तो मैं गारंटी देती हूँ कि पादरी चाहे कितना भी धूर्त हो, आपको धोखा नहीं दे सकेगा। तो मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना बिल्कुल चाहिए। पढ़ने चाहिए। क्या हुआ? शायद तुम्हें इस बारे में मेरे साथ और सहभागिता करनी चाहिए। तुम बाहर काम करती हो और सुसमाचार का प्रचार करती हो। तमाम लोग निश्चित कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य वास्तविक है, लेकिन खुद से उनके वचनों को पढ़ने पर कम समझ पाया। सॉरी। चलिए पहले परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और जानें कि मसीह क्या है, उन्हें कैसे जानें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पूरी तरह से इन सत्यों और रहस्यों का खुलासा करते हैं। तो फिर पढ़ते हैं। ये लीजिए, पढ़िए। देहधारी परमेश्वर मसीह कहलाता है तथा मसीह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धारण किया गया देह है। ये देह किसी भी मनुष्य के देह से भिन्न है। ये भिन्नता इसलिए है क्योंकि मसीह मांस तथा खून से बना हुआ नहीं है, बल्कि आत्मा का देह धारण है। उसके पास सामान्य मानवता तथा पूर्ण दिव्यता दोनों है। उसकी दिव्यता किसी भी मनुष्य द्वारा धारण नहीं की जाती है। वास्तव में परमेश्वर के देह धारण का निहितार्थ ये है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने वास्तविक सार में देहधारी बन जाता है, एक मनुष्य बन जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन कितने अच्छे से समझाते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि मसीह देहधारी परमेश्वर है। एकदम सही। मेरा अपना आधा जीवन प्रभु में आस्था रखने में लग गया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मसीह क्या है। ये तो आस्था का दयनीय तरीका है। बिल्कुल। धार्मिक जगत में कोई पादरियों और एल्डरों को सुनकर सत्य को नहीं समझ सकता। वाकई? लाओ दूसरा अंश में पढ़ती हूँ। ठीक है। जो देहधारी परमेश्वर है वह परमेश्वर का सार धारण करेगा, और जो देहधारी परमेश्वर है वह परमेश्वर की अभिव्यक्ति धारण करेगा। चूंकि परमेश्वर देहधारी हुआ, वह उस कार्य को प्रकट करेगा जो उसे अवश्य करना चाहिए, और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया तो वह उसे अभिव्यक्त करेगा जो वह है, और मनुष्यों के लिए सत्य को लाने में समर्थ होगा, मनुष्यों को जीवन प्रदान करेगा और मनुष्यों को मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस शरीर में परमेश्वर का सार नहीं है, निश्चित रूप से वह देहधारी परमेश्वर नहीं है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे पढ़ें। यह पता लगाने के लिए कि क्या यह देहधारी परमेश्वर है, मनुष्य को इसका निर्धारण उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव से और उसके द्वारा बोले वचनों से अवश्य करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि वह परमेश्वर का देहधारी शरीर है या नहीं, और यह सही मार्ग है या नहीं, इसे परमेश्वर के सार से तय करना चाहिए। चूंकि परमेश्वर देहधारी हुआ, वो मनुष्यों के लिए सत्य को लाने में समर्थ होगा, मनुष्यों को जीवन प्रदान करने और मनुष्यों को मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। आप मुख्य बातें दोहरा रहे हैं। सवाल है, मसीह सत्य व्यक्त करके लोगों को जीवन क्यों दे सकते हैं? क्योंकि मसीह देहधारी परमेश्वर हैं। सही जवाब। आपने 10 अंक अर्जित किए। ये कोई गेम शो है क्या? आप प्लीज बैठ जाइए। मसीह परमेश्वर के आत्मा द्वारा धारण किया गया इंसानी देह है। अच्छा। मसीह दिव्य सार हैं, सत्य का साकार रूप है। इसीलिए मसीह सत्य व्यक्त कर सकते हैं, लोगों को पोषण दे सकते हैं, वे इंसान को शुद्ध करने और बचाने का कार्य कर सकते हैं। ये गुण किसी इंसान में नहीं होते, ना वो इन्हें हासिल कर सकता है। सही बात है। अपने समय में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु ने बहुत सारे सत्य व्यक्त किए, लोगों को पश्चाताप का तरीका बताया, स्वर्ग के राज्य के रहस्य को खोला, और अंत में मनुष्य के छुटकारे की खातिर सूली पर चढ़ गए। प्रभु यीशु के वचन और कार्य पूरी तरह से साबित करते हैं कि वो मसीह और इंसान के उद्धारक थे। बिल्कुल सही। अच्छा सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ।
जब परमेश्वर पहली बार प्रभु यीशु के रूप में देह धारण करके आए तो उन्होंने इंसान के छुटकारे का कार्य किया और उसके पापों को माफ किया। अंत के दिनों में वे फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देह धारण करके आते हैं और प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के आधार पर वे परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को करने के लिए सत्य व्यक्त करते हैं। वे इंसान के पाप करने और परमेश्वर के विरोध करने के मूल को, शैतान के हाथों इंसान की भ्रष्टता की सच्चाई को उजागर करते हैं। वे बताते हैं परमेश्वर कैसे इंसान का न्याय और शुद्धिकरण करते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए कैसे प्रायश्चित करें। थोड़ा सा पानी पी लो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सारे सत्यों को व्यक्त करते हैं जो हम प्रभु के विश्वासी के तौर पर नहीं समझते। वे हमें अनंत जीवन का मार्ग देते हैं। खैर, मैंने तो इनमें से कभी कोई सत्य नहीं सुना। आप अक्सर परमेश्वर के वचनों को तो पढ़ते नहीं, सुनेंगे कहाँ से? सुनो, जा क्यों रहे हो? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? नोटबुक लेने ताकि इन बातों को लिख लूं। तो ऐसा कहो ना। ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंदी लिखावट कभी भी रटने को मात दे देती है। ये सच है। और ये भी परमेश्वर के विश्वासियों को कैसे उनका आज्ञा पालन और उनसे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना क्या है, कैसे पाप से बचकर उद्धार पाएं, किस तरह के लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और किस तरह के लोग सजा पाएंगे, हर तरह के लोगों का अंत और मंजिल क्या होगी, मसीह का राज्य धरती पर कैसे प्रकट होगा, और भी बहुत कुछ। थोड़ा रुको। क्या हुआ? सॉरी, मैं जोश में आपको तो भूल ही गई। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही बात है। ये सारे रहस्य इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है। हाँ, आपको नहीं लगता इन सत्यों को व्यक्त करने के लिए अगर परमेश्वर देह धारण करके नहीं आते तो इंसान को और कौन शुद्ध कर सकता था? परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्य को और कौन प्रकट कर सकता था? इंसान के पापों और उनके परमेश्वर के विरोध के मूल को और कौन उजागर कर सकता है? पापों से बचने और बचाए जाने के मार्ग को और कौन बता सकता था? क्या इसे और कोई कर सकता था? केवल परमेश्वर ही नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ? सिर्फ देहधारी परमेश्वर ही मनुष्य के पुत्र के रूप में ऐसे कार्य को कर सकते थे। बिल्कुल। चलिए परमेश्वर के वचनों के एक और अंश को पढ़ते हैं। ठीक है। मैं इसे पढ़ूंगी नहीं। क्या? मैं गाऊंगी। अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा कलीसिया का जीवन कितना आनंददायक है। मैं जानना चाहूंगा कि उस चरण पर ये कैसा है। तो फिर आप भी आइए। आता हूँ। Christ is not just the manifestation of God on the earth, तो फिर वो क्या है? but also the very flesh assumed by God Himself as He carries out and completes His work among men. As He carries out and completes His work among men. This flesh is not one that can be replaced by any man, but one that is qualified to bear God's work on earth. सही है। And one who can express the disposition of God, who can well represent God and who can provide man with life. वे परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त करते हैं और इंसान को जीवन देते हैं। In the end, all of those who pretend to be Christ will fall. ऐसा क्यों? For though they claim to be Christ, they do not have the substance of Christ. That's why God says, नहीं कोई इंसान ऐसा मसीह की सच्चाई को परिभाषित जो कर तो पाए। ये कैसे परिभाषित होता है? it is something answered by God and decided by God Himself. ये बिल्कुल सच है। इस गीत से मुझे अपने दिल में रोशनी और सुंदरता महसूस हो रही है। अब मेरे गाने के बाद आपको कुछ समझ आया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कितने प्रबुद्ध करने वाले हैं। अगर इसके बाद भी मुझ में समझदारी ना आए तो मैं वाकई में ना मेरे समझ। ख्याल से ये ना समझ सही कह रहे क्या? हैं। वो तो आपकी समझने से पहले की बात थी। मसीह को जानने के लिए सबसे अहम बात ये निश्चित करना है कि मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। ये जोश में मेरी बात को काट रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो सत्य को व्यक्त कर सके, इंसान को शुद्ध करने और बचाने के कार्य कर सके, वही मसीह है। चाहे कितने ही लोग उनकी निंदा क्यों ना करें, मसीह सदा मसीह है और इसे कोई नकार नहीं ये सकता। सच है।
आपको याद है प्रभु यीशु के समय में कैसे यहूदी धर्म और रोमन सरकार ने मिलकर प्रभु यीशु की निंदा की, उनका विरोध किया और फिर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। उनके समय में पूरी पीढ़ी ने प्रभु यीशु को नकार दिया था। मुझे बताइए आज 2000 सालों के बाद क्या स्थिति है? प्रभु यीशु द्वारा इंसान के छुटकारे का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल गया। आज पूरा धार्मिक जगत प्रभु यीशु को इंसान के उद्धारक मसीह के रूप में पहचानता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में आते हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों उत्पीड़न और दमन सहते हैं, साथ ही पूरे धार्मिक जगत का विरोध और निंदा भी झेलते हैं। लेकिन सत्य मार्ग और सत्य सदा के लिए मजबूती से टिके हुए हैं, कोई इसे नकार नहीं सकता। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उस मार्ग में कोई भी देश या शक्ति ठहर नहीं सकती। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सबके लिए इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और परमेश्वर की गवाही को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और परमेश्वर की वाणी को सुनने वाले लोग बढ़ रहे हैं। से निश्चित है कि वे वापस आए प्रभु यीशु है और लोग परमेश्वर की ओर जा रहे हैं। शैतान जैसे लोग जो परमेश्वर को नकारते हैं, उनका विरोध करते हैं, अंततः दंड के भागी बनते हैं। रुझानों से तो यही साबित होता है। परमेश्वर की भेड़ें उनकी वाणी को सुनती हैं, जो परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत किया गया था। परमेश्वर से पैदा होने वाली हर चीज फलती फूलती है। सत्य मार्ग सदा टिका रहता है। शैतानी शासन और मसीह विरोधियों के बेतुके सिद्धांतों और भ्रांतियों को अनगिनत बार दोहराया जा सकता है, लेकिन वे सत्य नहीं है। अंत में वो तबाह हो जाएंगे और उनकी सच्चाई सामने आएगी। पता है ये क्या है? क्या? भारी पत्थरों को उठाना और अपने पैरों पर गिरा देना। बिल्कुल। जब महाआपदा आएगी तो ये धार्मिक जगत के लोग विलाप करेंगे और अपने दांतों को पीसेंगे। आखिर में अच्छे और बुरे लोग उसी के अनुसार पुरस्कार या दंड पाते हैं। इससे ये वचन पूरी तरह से साकार होते हैं। सच कभी झूठ नहीं हो सकता और झूठ कभी सच नहीं हो सकता। वाकई ये सही है। ऐसा लगता है जब धार्मिक जगत के पादरी और एल्डर कहते हैं प्रभु के आगमन का प्रचार करने वाले लोग झूठे हैं और प्रभु के देह धारण करके आने का प्रचार करने वाले झूठे हैं, तो ये लोग हास्यास्पद और बेहद बेतुकी बातें करते हैं। ये लोग सच्चे और झूठे मसीह में अंतर नहीं कर पाते। फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सत्य को व्यक्त करते हैं, ये उनका विरोध करते हैं, लोगों को सच्चे मार्ग की जाँच पड़ताल करने से रोकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई अंधा राह दिखाए। बेशक ये अंधे के राह दिखाने जैसा है। जानते हैं 1 यूहन्ना 4:3 में क्या लिखा है? जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। और 2 यूहन्ना 1:7 में, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अब ध्यान दीजिए, जो लोग परमेश्वर के देह धारण करके आने को नकारते हैं वे मसीह विरोधी हैं। जो मसीह को नकारते और उनका विरोध करते हैं वे भी मसीह विरोधी हैं। अब सवाल है, धार्मिक जगत के पादरी और एल्डर हमेशा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा करते हैं और अंत के दिनों के मसीह के शत्रु बन जाते हैं। क्यों? वो भी मसीह विरोधी हैं। बिल्कुल सही। इसके लिए 20 अतिरिक्त अंक। इतने सालों तक पादरियों और एल्डरों ने हमें झूठे मसीहों और मसीही विरोधियों से सावधान करने के अलावा कुछ नहीं किया। कौन सोच सकता था कि ये खुद ही मसीही विरोधी हैं और हमें धोखा देने वाले शैतान के नौकर हैं। ये पादरी और एल्डर पिलपिले और सड़े हुए सेब हैं। बहुत सही कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों को उजागर करने के लिए अंत के दिनों में प्रकट होकर कार्य करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को पहचान कर उसकी शरण में आते हैं, वे प्रभु के स्वागत करने वाली बुद्धिमान कुंवारियां हैं। मूर्ख कुंवारियां परमेश्वर की वाणी को सुनकर भी पहचानने से इनकार कर देती हैं। वे उनकी आलोचना करती हैं और अंततः दंड की भागी बनती हैं। परमेश्वर सच में बुद्धिमान है। इससे अच्छे और बुरे सेवक, भेड़ और बकरियां, बुद्धिमान कुंवारियां और मूर्ख कुंवारियां उजागर हो जाती हैं। सत्य के बिना होना वाकई दयनीय है। ये सच है। मैं पादरियों और एल्डरों के हाथों बस धोखा खा ही गया था और प्रभु के द्वारा आरोहित होने के अवसर को लगभग गंवा बैठा था। ऐसा ही हुआ था। जहाँ तक इसका संबंध है, अरे वाह, कमाल है। क्या हुआ? जरा सुनो। हाँ, जिस दौरान तुम सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर रही थी, उसी दौरान तुमने बहुत प्रगति कर ली। वाकई कर ली। जब से मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू किया तब से I understand the truth, I am set free and happy. I am filled with faith in God's word without any doubts. Christ is the truth, the way, and He is the life. Follow true God, gain the truth, and I'll enter kingdom of heaven.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।